सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के स्कूलों में जल्द 300 से ऊपर प्राध्यापकों की भर्ती, यह है योजना। दिल्ली के स्कूलों में जल्द ही प्रधानाचार्य पद पर बम्पर भर्तियां निकाली जा सकती है। इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा बाकायदा शुरू कर दी गई। इन पदों पर नियमित नई शिक्षा नीति के तहत होगी। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी को पत्र लिखा भी है। दिल्ली सरकार की योजना के तहत इन पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति लिखित परीक्षा पास करने के बाद होगी। ये परीक्षा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाएगी। दिल्ली एनसीआर मौसम हुआ सुहाना, हल्की बारिश से गर्मी से मिली थोड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर पिछले कई दिनों से गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। हालांकि अब गुरुवार को दोपहर करीब दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को दोपहर करीब 2:30 बजे हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को उमसती हुई गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में कई दिनों से उमस भरी गर्मी थी और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इस बीच गुरुवार को हुई हल्की बारिश ने लोगों को इस गर्मी से निजात दी है। राजधानी गुरुवार को सुबह मौसम उमस भरे रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भांडाफोड़, अमेरिकी नागरिक ने करते थे ठगी, 25 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुकुंडा इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए 25 लोगों को पकड़ लिया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि आरोपी ने खुद को अमेरिका के उच्च शिक्षा अनुदान विभाग का अधिकारी बताते हुए वहां के नागरिक से अलग अलग योजनाओं की पेशकश कर ठगी को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कुछ पीड़िताओं से $200 यानी लगभग 15,960 रुपए ठगे हैं। पुलिस ने द्वारका के रहने वाले और कॉल सेंटर के मालिक नितिन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि नितिन सिंह ने मुकुंडा में घर किराए पर लिया और गिरोह में शामिल होने के लिए कॉल करने वालों को काम पर रखता था। इसी बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को मुकुंडा में अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर की गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो युवक वहां से बाहर निकल रहे थे। अमाना के दोषी पीडब्ल्यूडी ने अधिकारियों को कोर्ट ने दिया 830 पौधे लगाने का निर्देश, जाने पूरा मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार दिए गए पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों को राजधानी दिल्ली में 830 पौधे लगाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि अदालत ने इस वर्ष की शुरुआत में पेड़ों की सुरक्षा पर न्यायिक आदेश का उल्लंघन करने को लेकर इनमें से 2 अधिकारी को 2 महीने की कैद और तीसरे अधिकारी को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। वहीं कोर्ट ने कहा कि यदि इन अधिकारियों को सजा से बचना है तो इन्हें 830 पेड़ लगाने होंगे। अदालत ने फिलहाल उन्हें जेल भेजने के आदेश को टाल दिया है। अधिकारियों ने अदालत से कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगे हुए पेड़ लगाने और उनकी सुरक्षा करने के तैयार हो गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का फैसला अगले आदेश तक टाल दिया है। अदालत ने कहा कि जिन पौधों में पेड़ों को नुकसान हुआ पौधे वहीं लगाए जाए, न कि किसी अन्य क्षेत्र में। जनता से कैसे पेश आई, अपने 35,000 जवानों को ट्रेनिंग देगी दिल्ली पुलिस, सीपी अस्थाना ने किया ऐलान। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो जरूर आपकी बातचीत ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस से हुई होगी। बातचीत के दौरान आपका पुलिस के साथ अनुभव अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। पुलिस और जनता के बीच बेहद संवाद स्थापित करने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पूरे दिल्ली बल के लिए प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है। इसके लिए कमिश्नर राकेश अस्थाना पूरे बल को स्टाफ स्किल का प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है। दरअसल पुलिस के अतिरिक्त अभ्यास के बाद पूरे पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पुलिस से ही हाई रैंक के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के लिए चयन किया गया है। इन ट्रेनिंग को केंद्र की कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा व्यापक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षक लगभग 35,000 अग्रिम पंक्ति के पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित करेंगे और आम जनता के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने का प्रशिक्षण देंगे। दिल्ली के पहाड़गंज एक होटल में लगी आग, 10 लोगों को बचा लिया गया। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में गुरुवार सुबह को होटल में आग लगने के बाद 10 लोगों को बचा लिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहाड़गंज एक होटल में तड़के करीब 4:24 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आग इमारत की दूसरी मंजिल के कमरे में लगी थी। उन्होंने बताया कि दूसरी और तीसरी मंजिल से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि बचाए गए लोगों की पहचान आदित्य, सांस्कृतिक, शुभम कुमार, प्रदीप, बीना देवी, श्रेता विहार, अर्जुन, नितेश और पार्थिक के तौर पर हुई है। आज सुबह 8 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया और आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। दमकल अधिकारियों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। इस घटना में किसी में हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
घटना के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। दमकल अधिकारी ने बताया कि घटना का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सफदरजंग अस्पताल में रोबोट ने की किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी, 90% से कम लगा चीरा। देश विदेश में रोगों से लड़ने के लिए नए तकनीकी का इस्तेमाल किए जा रही हैं, जिससे लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। इसी बीच सफदरजंग अस्पताल से भी ऐसी खबर सामने आई है जिसमें रोबोट द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है। इस किडनी ट्रांसप्लांट का फायदा यह हुआ कि ब्लॉक लॉस 95% कम हुआ था, 90% कम चीरा लगा है, 90% रिकवरी तेज हुई। इसके साथ ही मरीज को दर्द भी 95% तक कम हुआ है। इस किडनी ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन डोनर 17 साल के बच्चा ठीक हो गया। बता दें केंद्र सरकार के किसी भी अस्पताल में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की किडनी रिमूव करने में रोबोट का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके बाद भविष्य में इसकी संभावना बढ़ गई है। इसमें ट्रांसप्लांट के दिन शाम को 17 साल का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अगले दिन चलने लगा। इसके साथ ही डोनर की किडनी चौथे दिन काम करने लगी। सफदरजंग अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के यूनिट 2 के प्रमुख और ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर पवन सुखदेव ने बताया कि 17 साल का लड़का का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लगाए 30 डमी आईडी बम, 30 की खोज पाई, जाने क्यों किया गया ऐसा। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस हमेशा तैयार रहती है। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर देश में के अलावा विदेशों से भी विरोध प्रदर्शन किए गए थे। इसी बीच अलकायदा ने धमकी भी जारी की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी क्षमताओं को परखने और बढ़ाने के लिए डमी आईडी लगाकर खुद को ट्रेन करने का फैसला किया गया था। दरअसल एक अपराध समीक्षा बैठक में विशेष पुलिस आयुक्त हरगोविंदर सिंह धालीवाला ने पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के सामने इस तरह के नकली घुसपैठ अभ्यास करने की आवश्यकता के बारे में बताया था। बता दें कि इस दौरान दिल्ली के जिलों में 15 डमी आईडी का पहला बैच 12 जून को लगाया गया था, जिसमें से 10 का पता चल पाया था। 10 में से 2 का पता जनता को लगाना था, 3 का पता सुरक्षा गार्ड द्वारा लगाया गया था। इसके साथ ही 5 अन्य का पता स्थानीय पुलिस द्वारा लगाया गया था। दिल्ली परिवहन विभाग ने आईएमडी के साथ किया एमयू, परिवहन के बुनियादी ढांचे में होगा सुधार। दिल्ली के परिवहन विभाग के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने मंगलवार को इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक एमयू का साइन किया है। यह अनुसंधान करके प्रौद्योगिकी को विकास करने के लिए परिवर्तन में सुधार कर सकते हैं। एमयू पर परिवर्तन उपायुक्त विनोद कुमार यादव, रजिस्ट्रार अशोक कुमार सोलंकी के परिवर्तन आयुक्त आशीष कुंद्रा, विशेष आयुक्त ओपी मिश्रा और आईएमडी के डी के निर्देशक प्रो रंजन बोस की उपस्थिति में हस्ताक्षर की गई है। एमयू के अलावा दिल्ली में शहरी गतिशीलता की समस्याओं को हल करने की दिशा में समस्या क्षेत्र की पहचान करने और प्रौद्योगिकी रोड मैप को परिभाषित करने में परिवहन विभाग की मदद करने के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थायी गतिशीलता केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। अधिकारी ने बताया केंद्र के दूसरे जनादेशों में से एक गतिशील क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और दिल्ली सरकार की स्टार्टअप नीति को गति प्रदान करना है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी तरह की मंजूरी दी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलने वाली है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने आज मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी तरह की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि बुलेट ट्रेन अगले साल यानी 2023 में चलनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के कारण देरी हो रही थी। यही नहीं, कोविड के दौरान भी इस प्रोजेक्ट में देरी हुई है। अभी तक महाराष्ट्र में महज 20% जमीन अधिग्रहण की हो सका है। पिछले दिनों सूत्रों ने बताया था कि महाराष्ट्र की सरकार बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण कराने में रुचि नहीं दिखा रही है। महाराष्ट्र सरकार में गृह और वित्त जैसे अहम विभाग अपने पास रखेगी बीजेपी, मंत्री पद भी होंगे शिंदे गुट से ज्यादा। रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सरकार के शपथ ग्रहण करने के एक पखाड़े के बाद लगता है कि बीजेपी और शिंदे पक्ष में विभागों और पदों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। हिंदू टाइम्स की खबर के मुताबिक शिंदे खेमा, जिसमें स्वयं शिंदे समेत 40 नेता शामिल हैं, उसमें से 16 मंत्री पद भी शपथ ले सकते हैं, जबकि सरकार में 27 मंत्री बीजेपी के होंगे। राज्य मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार शिंदे गुट जिसके संगठन में 1/3 विधायक है, 30% से अधिक मंत्री पद हासिल करने में सफल रहा है। खबर के मुताबिक बीजेपी गृह, वित्त, राजस्व, सहयोग और जल संसाधन जैसे अहम विभाग अपने पास रखेगी, जिससे साबित होता है कि सरकार भले ही शिवसेना के शिंदे चलाएगी, लेकिन दबदबा बीजेपी का ही रहेगा। वही शिंदे खेमे से शहरी विकास, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग मिल सकता है। वहीं बीजेपी का वरिष्ठ नेता ने कहा कि शहरी आबादी से संपर्क बनाए रखने के लिए बीजेपी आवाज जैसे विभाग को भी अपने पास रखना चाहती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें सरस मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।